हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण के बारे में और हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात की थी, जिसमें हम मोनेरा जो किंगडम है उसे पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप किंगडम को पढ़ते चले जाएंगे आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको देखना है, क्या सिमिलैरिटी है वो भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, किंगडम मोनेरा में हमने क्या देखा था। एग्जाम्पल किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और हमने बैक्टीरिया की लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। किंगडम मोनेरा को अलग अलग ग्रुप में बांटा है, जिसमें हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की हमने बात की है। हमने कहा आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव हैं, जो सबसे पुराने हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि जहाँ पे जीवन संभव नहीं होता है। हमने कहा था बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो अलग प्रकार की यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे यू बैक्टीरिया की। हमने कहा था यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत हमने बात की थी यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कह रहे हैं। तो जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी को, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे होंगे। साथ ही हमने एक और इनकी जो विशेषता है वो देखी थी। हमने कहा था ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, नॉस्टॉक आता है, एनाबीना आता है। नॉस्टॉक का आपके पास डायग्राम भी है। ये जो इमेज आपको बताई गई है ये नॉस्टॉक की इमेज है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों किया जा रहा है, जिससे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के प्लांट उसे यूज कर सके और जिससे कि वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा की। यहाँ तक कि किंगडम मोनेरा की बात चल रही थी, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने बात की और हमने कहा कि किंगडम मोनेरा कैसा था, यूकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक था। हमने कहा जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है। ध्यान रखिए, प्रो और यूकैरियोट में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रिमिटिव है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में यहाँ पे क्या गया, ये कैसे हो गए हैं, यूकैरियोटिक हो गए हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस हमें किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा में दिख गया है। किंगडम मोनेरा जहाँ पे क्या था, प्रोकैरियोटिक था, यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक हो गया है। अभी तक यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा ये ना ही प्लांट में शामिल होता है ना ही फंजाई में ये शामिल होता है। वैसे तो ये यूनिसेलुलर रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ग्रुप में भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमने क्या देखे, प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर देखे। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, हैबिटेट की बात करें कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो कहाँ पे रहते हैं, हमने कहा पानी में रह सकते हैं, नम वातावरण यानी कि मॉइस्चर वाली जगह पे रह सकते हैं, और ये परजीवी के रूप में किसी की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो इसी के बेसिस में हमने क्या कहा, यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे प्रोटोजोन के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमने क्या बात की, एक कोशिकीय जीव है। अब हमने क्या कहा कि पहले जो प्रोटोजोन्स है उन्हें एनिमल ही माना जाता था। क्यों एनिमल माना जाता था, क्योंकि इनमें जो पोषण का प्रकार है वो परपोषी प्रकार का पाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो प्रोटोजोआ है उसे किंगडम प्रोटिस्टा में यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी, जो प्रोटोजोन्स है वो अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे। कौन कौन सी थी, सबसे पहले हमने बात की थी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में, जिसका एग्जांपल यहाँ पे अमीबा था। हमने क्या था, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, पानी में रहता है, इसमें फॉल्स फीट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, स्यूडोपोडिया हम यहाँ पे कह रहे थे। तो क्या क्या काम होता है स्यूडोपोडिया का, एक तो शेप चेंज करता है, क्योंकि हमने क्या बात की थी, जो अमीबा है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज करता रहेगा। अब क्यों अपनी शेप को चेंज कर रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था कि अगर कोई फूड मटेरियल है तो अमीबा क्या करेगा, फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी शेप को चेंज करेगा।
अब जब वो अपनी शेप को चेंज कर रहा होगा तो स्यूडोपोडिया वहाँ पे बनेंगे और वो क्या करेंगे, भोजन को पकड़ने में और भोजन को निगलने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। एग्जाम्पल हमारा अमीबा है जिसके बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमने बाइनरी फिजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा था, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा था। नेक्स्ट हमने बात की है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। तो फ्लैजिला क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था, एक बालनुमा लंबी सी संरचना आपको दिखाई गई थी, उसे हम फ्लैजिला कह रहे हैं। और फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट में। यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिला का जो काम है वो मूवमेंट में होता है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आता है, यूग्लिना आता है। तो हमने क्या कहा, जैसे कि नाम से पता चलता है इस समूह के सदस्यों में फ्लैजिला होता है। ये क्या होगा, फ्लैजिला यहाँ पे होता है। अब आपको ये बताया गया है कि इनकी जो लाइफ होती है कैसी होती है, या तो ये स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं और परजीवी भी यहाँ पे होते हैं, दोनों कैटेगरी के यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज देखी थी, हमने देखा था यहाँ पे अमीबा की जो फर्स्ट इमेज है हमारे पास और सेकंड हमारे पास यूग्लिना की इमेज आती है, ठीक है। तो अमीबा का आप देख रहे हैं शेप किस प्रकार से है, और यूग्लिना का आप देख रहे हैं, यूग्लिना में आपने देखा कि जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम यहाँ पे फ्लैजिला कह रहे हैं। ये जो आपको लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला यहाँ पे कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, मूवमेंट में है, लोकोमोशन में यहाँ पे होता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। अब यहाँ पे सीलिया क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं, आप पढ़ेंगे, दे हैव सीलिया ऑल ओवर देयर बॉडी विच कैन हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे जो सीलिया होते हैं, देखिए फ्लैजिला और सीलिया में क्या डिफरेंस है। फ्लैजिला जो होते हैं वो एक लंबी सी संरचना होती है, बालनुमा संरचना। सीलिया क्या होते हैं, बॉडी में जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीलिया यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बालनुमा छोटी छोटी संरचनाएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो क्या फंक्शन हमने सीलिया के देखे हैं, हमने कहा ये लोकोमोशन में भी सहायता करेंगे, ये क्या करेंगे, लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, और न्यूट्रिशन में भी क्या करते हैं, ये पोषण में भी सहायता करते हैं। दे आर ऑलवेज एक्वेटिक। अब ये क्या होते हैं, हमेशा एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, पैरामीशियम आता है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं आप याद रखेंगे, हमने अमीबा की बात कर ली है, हमने यूग्लिना की बात कर ली है, हमने पैरामीशियम की बात कर ली है। सारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमने कहा किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हमने बात की, हमने कहा कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं इनके पूरे शरीर में सीलिया होता है, जो गति के साथ साथ पोषण में भी मदद करता है। वे सदैव जलीय होते हैं जैसे कि पैरामीशियम। अब आपको बताया गया कि ये हमेशा क्या होते हैं, एक्वेटिक यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्पोरोजोन्स आते हैं। ये क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर लाइफ साइकिल हैज अ स्पोर लाइक स्टेज। यानी कि इन जीवों को तथाकथित कहा जाता है क्योंकि उनके जीवन चक्र में बीजाणु जैसी अवस्था होती है। यहाँ पे क्या होगा, जब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है तो यहाँ पे स्पोर का भी फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, यानी कि उदाहरण के लिए क्या होगा, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम इसके क्या है, एग्जाम्पल आते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे हमने देखा है। तो आपने क्या करना है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, सारे एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, साथ ही आपको डायग्राम भी वहाँ पे बनाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स है इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, इससे पहले आप क्या करेंगे, जो इमेजेस हैं उसे एक बार देख लीजिए। ये पैरामीशियम की आपके पास इमेज आती है और साथ में आपको क्या देखना है, जो फ्लैजिला हमने देखा था, जब हमने यूग्लिना का डायग्राम देखा था तो हमने फ्लैजिला को देखा था, यहाँ पे आपने सीलिया को देखा है। अब देखिए कि दोनों के डायग्राम में यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। चलिए ये जो आपके पास जो नेक्स्ट इमेज आती है वो है प्लाज्मोडियम की इमेज। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है और कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्लिम मोल्ड्स की। क्या होते हैं स्लिम मोल्ड्स? तो आपने क्या देखा, आपने लिखा दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट एंड फीड ऑन डिकेइंग twigs एंड लीव्स। अब यहाँ पे जो स्लिम मोल्ड्स हैं उनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। ध्यान रखिए अभी तक हम किंगडम प्रोटिस्टा की ही बात कर रहे हैं और उनके अलग अलग ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने कहा जो स्लिम मोल्ड्स होते हैं वे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं और सड़ने वाली चीजों को खाते हैं, जैसे कि जो डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं उन पे ये क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। तो सैप्रोफिटिक को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि ये जो क्या पोषण का तरीका है, जब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की वहां पे भी हम देखेंगे कि जो पोषण का तरीका है यही होता है मृतोपजीवी टाइप का। सेकेंड हमें बताया जा रहा है under favorable conditions they form an aggregation called plasmodium which produce fruiting bodies bearing spores। कह रहे हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में वे प्लाज्मोडियम नामक एक एकत्रीकरण बनाते हैं जो बीजाणु वाले फलने वाले पिंडों का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो यहाँ पे स्लिम मोल्ड्स होते हैं, जब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन यानी कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल से मतलब है कि जब सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे स्लिम मोल्ड्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं, हमने एग्जांपल में पिछली बार भी लिया था, हमने कहा था किसी प्लांट को अगर ग्रो कराना है तो उसे हम एक निश्चित जो सीजन होता है पर्टिकुलर सीजन में उसे बोते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर है, जो पानी है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, वो सब उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन कहते हैं या अनुकूल परिस्थितियां कहते हैं। तो स्लिम मोल्ड्स में भी यही होता है कि जब यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति आती है तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताती है, द सेल वॉल ऑफ स्पोर्स कंटेन सेलुलोज। अब आपको बताया गया कि जो बीजाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से यहाँ पे बनी होती है। The spores are dispersed by air currents, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो जो फैलते हैं वो कैसे फैलेंगे, तो यहाँ पे हवा के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान में यहाँ पे फैलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आया है, यहाँ पे फिजेरम यहाँ पे आ गया है और फूलिगो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल आए हैं, स्लिम मोल्ड्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा में आप किन किन ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनके यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। दो किंगडम के बारे में हम बात कर चुके हैं, तीसरा किंगडम हमारे पास आता है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई को आप अच्छे से कैसे रिलेट कर पाएंगे, जब आप एक एग्जाम्पल वहां पे लेंगे। जैसे कि हमने क्या किया था, जब मोनेरा की हमने बात की थी, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा बैक्टीरिया यहाँ पे आते हैं, तो काफी सारे जो कैरेक्टर हैं तब हमें पता चल गई थी कि किंगडम जो मोनेरा है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते होंगे। फिर हमने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा की जब बात की तो हमने अमीबा को एग्जाम्पल में लिया, क्योंकि अमीबा के बारे में हम बात करते चले आ रहे हैं। सेम वही हम क्या करेंगे, किंगडम फंजाई का भी एक एग्जाम्पल हम लेंगे। तो किंगडम फंजाई में जो मशरूम होता है वो किंगडम फंजाई के अंतर्गत आता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस ग्रुप में जो यहाँ पे जो भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं तो वो कैसे हैं, वो यहाँ पे उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है इसका मतलब ये क्या होंगे, परपोषी होंगे, हेटेरोट्रॉप होंगे। तो हमने किंगडम फंजाई के बारे में क्या बात की है, हमने कहा है दे आर ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस का क्या मतलब है कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। हेटेरोट्रॉपिक है ये, यानी कि परपोषी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है तो ये कैसे होंगे, परपोषी होंगे। स्पोर फॉर्मिंग, यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, बीजाणुओं का यहाँ पे निर्माण होगा। नॉन वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या बात हुई है यहाँ पे देखिए, एक लाइन में ही आपको बहुत सारे कैरेक्टर बताए गए हैं। आपको बताया गया है जो किंगडम फंजाई के अंतर्गत आते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होगा, इस वजह से ये क्या होंगे, परपोषी होंगे। देखिए हमने क्या कहा था, स्वपोषी दो ही प्रकार के यहाँ पे हमने देखे थे। हमने कहा था या तो फोटोसिंथेटिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होंगे। तो यहाँ पे क्या है, कीमोसिंथेटिक कहाँ पाए जा रहे हैं, किंगडम मोनेरा के बारे में जब हमने बात की थी तो कीमोसिंथेटिक वहां पे पाए जा रहे हैं। और उसके आगे जब भी हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक के बारे में। जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या थे, जब हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था, जब किंगडम मोनेरा के बारे में बात चल रही थी
हमने कहा था ग्रीन जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर हमने कहा था कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे यहाँ पे जो कि कीमोसिंथेटिक होंगे। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जब बात की तो हमने कहा कि इसमें कुछ कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। लेकिन किंगडम फंजाई की जब हम बात कर रहे हैं हमने कहा ये कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक यहाँ पे होते हैं, यूकैरियोटिक होंगे। अब इससे आगे जो भी आपको किंगडम मिलेगा वो यूकैरियोटिक ही मिलेंगे। प्रोकैरियोट से जो किंगडम था वो मोनेरा यहाँ पे था। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताते हैं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इंपॉर्टेंट लाइन है, और फंगल सेलुलोज। जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बात है, हमने कहा रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। जो फूड होता है, रिजर्व फूड होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताती है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। 3 प्रकार के जो पोषण के प्रकार हैं वो आपको पता होने चाहिए। छोटी क्लासेस में हमने पोषण के प्रकार पढ़े थे और डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़े थे। सैप्रोफिटिक की बात हो रही है तो हमने क्या कहा, हमने कहा मृतोपजीवी हैं, यानी कि ये सड़े गले पदार्थों पे अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे पैरासिटिक की, हमने कहा परजीवी हैं, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, किसी लिविंग पर निर्भर हैं। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी है। हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने सहजीवी क्या होता है कि दो जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर किसी न किसी चीज के लिए निर्भर रहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कहा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, हमने कहा कि एक जो जीव है वो ए है और दूसरा क्या है यहाँ पे बी है। अब क्या होगा, ये दोनों किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक होगा। यानी कि ए कुछ ना कुछ बी को दे रहा होगा जो कि बी के पास नहीं है, और बी कुछ ना कुछ ए को यहाँ पे दे रहा होगा जो ए के पास यहाँ पे नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे कहते हैं। तो तीनों प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, न्यूट्रिशन के प्रकार पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, रिप्रोडक्शन में बी वेजिटेटिव और यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, फिजन के द्वारा हो सकता है और बर्डिंग के द्वारा हो सकता है। ध्यान दीजिए, अब जब हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की तो हमने वहां पे डिटेल में देखा था। तो ये सारे जो प्रकार आपको पाए जा रहे हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट, एक ही जनक यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो कौन कौन सी किस किस प्रकार के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, फ्रेगमेंटेशन की बात की जा रही है। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, सिंपली जो पेरेंट बॉडी है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हमने क्या बात की, हमने कहा सिंपली ये कोई बॉडी है, हमने कहा ये एक बॉडी है। अब ये क्या होगी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं, यानी विखंडन कह रहे हैं। सिंपल सा है। सेकंड कह रहा है यहाँ पे फीजन। अब यहाँ पे फीजन भी क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो भी दो पार्ट में, दो सेल में यहाँ पे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उसमें एक छोटा सा उभार आता है, छोटा सा उभार आएगा बर्ड के रूप में, जिसे हम देखते हैं धीरे धीरे वो डेवलप होगा और पेरेंट जैसे ही स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाएगा। तो तीनों प्रकार के यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं। ये कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल में सबसे पहले हम वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं, हमने कहा फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, फिजन यहाँ पे हो रहा है और बर्डिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल में भी क्या होता है, यहाँ पे कोनोडिया, स्पोरो, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा होता है। या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, oospores के द्वारा होगा, एस्कोपोर्स के द्वारा होगा और बेसिडोपोर्स के द्वारा होगा। तो ये हमने किसके कैरेक्टर देखे हैं, किंगडम फंजाई के कैरेक्टर देखे हैं। फिर हमने क्या किया, जो किंगडम फंजाई है उसे भी अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। उससे पहले आपको क्या करना है, जो किंगडम फंजाई है उसके कैरेक्टर्स को आपको यहाँ पे नोट करना है।
चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पे किंगडम फंजाई के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। हमने कहा है ये क्या होता है, ए क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, बीजाणु का निर्माण होता है, गैर वैस्कुलर होते हैं और यूकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट हमने क्या कहा है, कोशिका भित्ति काइटिन या कवक सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ पे जो रिजर्व फूड है वो कैसा होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। पोषण का अगर तरीका हम देखें, हमने कहा मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं या सहजीवी प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है प्रजनन, वानस्पतिक होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये, जिसमें विखंडन या फिर क्या होता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा अगर अलैंगिक में हम देख रहे हैं, देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो भी यहाँ पे अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो आपको बताया गया कि अलैंगिक जनन कोनोडिया के द्वारा होता है, स्पोरो उस स्पोरेन जियोस्पर्म के द्वारा होता है या फिर जियोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो फंजाई है उसे किन किन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एस्कोमाइसिट्स हमारे पास आता है, फाइकोमाइसिट्स हमारे पास आता है, ड्यूटेरोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स, चार अलग अलग ग्रुप हमारे पास आते हैं। अब हम बात करेंगे इन ग्रुप्स के बारे में कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यों अलग अलग ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको फंजाई लिख करके इस प्रकार से चार ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि जो फंजाई है उसे हमने कितने ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फाइकोमाइसिट्स के बारे में। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं फाइकोमाइसिट्स, सबसे पहले आपको बताया गया है कि फाइकोमाइसिट्स कहाँ पाए जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस, यानी कि ये जलीय आवास में पाए जाते हैं और नमी युक्त स्थानों में सड़ती लकड़ी पर पाए जाते हैं। इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं वो पानी वाली जगह पे पाए जाएंगे और मॉइस्चर वाली जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक, यानी कि जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे फंजाई की, तो हमने क्या देखा था, ये हमारे पास फंजाई इस प्रकार से आपने देखा है। ये क्या होता है, हाइफी, इस प्रकार से हमने देखे हैं, ये हाइफी होते हैं। और ये हाइफी क्या होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट होते हैं। सेप्टेट का मतलब है कि इस प्रकार से ये क्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग, ये अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा ये कैसे हैं, सेप्टेट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रखे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा ए सेप्टेट है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि माइसीलियम किस प्रकार का है, ए सेप्टेट प्रकार का है। अगर हम यहाँ पे देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स और एप्लोनोस्पोर्स, यानी कि जो जूस्पोर्स और एप्लोनोस्पोर्स के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आपको ये पता है जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का क्या मतलब है कि वो गति कर सकते हैं। अगर हम एप्लोनोस्पोर की बात करें, हमने कहा नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का क्या मतलब है कि इनमें गति नहीं पाई जा रही है। डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, आपको जूस्पोर और एप्लोनोस्पोर के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, म्यूकस आ गया है, राइजोपस आ गया है और एल्ब्यूगो हमारे पास आ गया है। क्या क्या एग्जाम्पल है, म्यूकस है, राइजोपस है और एल्ब्यूगो हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, जो कि फाइकोमाइसिट्स के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो क्लास, आज हमने बात की है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में और किंगडम फंजाई को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको किंगडम बताए जा रहे हैं, किंगडम के अंदर आपको जितने भी ग्रुप बताए जा रहे हैं उनके आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।